स्वयं के पुण्यार्जक हैं। व्रती श्राविका श्रीमती रत्नमाला जैन एवं सुपुत्र श्रीमान आदर्श जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती रेखा जैन, निशांत जैन, रोहित जैन, सुरभि जैन, तुषार जैन, शिल्पी जैन, अर्णव जैन, आरव जैन। नमो आयरियाणं नमो वजायाणं नमो लुये सौवसाहुणं एसो पंचनमो यारो सौवे पावपेणासणो मंगलाणं च सब्बीसिं परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम। बोली मैं महावीर भगवान के चरणों में नमस्ते करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मूल नायक आदिनाथ भगवान के चरणों में नमस्ते करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। परम पूजाचार्य भगवान आदि सागर जी महाराज के चरणों में नमस्ते करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। परम पूजाचार्य भगवान उनके पट्टाधीश महाविकीर्ति स्वामी के चरणों में नमस्ते करता हूँ। उनके शिष्य परम पूजाचार्य श्री विमल सागर जी महाराज को नमस्ते करता हूँ। उनके शिष्य परम पूजाचार्य सन्मति सागर जी महाराज को नमस्ते करता हूँ। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज को नमस्ते करता हूँ। परम पूज्य आचार्य भगवान सुनील साई जी गुरुदेव के चरणों में नमस्ते करता हूँ। और तत्वानुशासन, कौन सा ग्रंथ? तत्वानुशासन, राम से नाम के एक पवित्र और महान आचार्य के द्वारा लिखित ये बड़ा गजब का अद्भुत ग्रंथ है तत्वानुशासन। तत्वानुशासन के 199 मतलब क्या 199 नंबर के श्लोक के अंदर का है कि जो अरहंत सिद्ध का ध्यान करने वाला जो आत्मा होता है, इसे विभिन्न प्रकार के ध्यान बताए गए हैं जी। इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस कर्म को काटने की विशेष सारी विधियां हैं। कर्म को मानने के ढेर सारे तरीके हैं। आप जानते हैं पाप कर्मों को, दुष्ट कर्मों को, विपत्तियों को, विघ्न बाधाओं को जो हमने पैदा किया है, हमने खुद ने तो पैदा किया है। हमने खुद क्या मालूम जाने अनजाने में कौन कौन से कर्म किए हैं, जिन कर्मों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की विपत्तियां और मुसीबतें, तकलीफें, समस्याएं जीवन के अंदर पैदा हुई है। जब कर्म को, जब विपत्ति, विघ्न बाधाओं को पैदा करने के 1000 तरीके हैं तो उनको काटने के भी 1000 तरीके हैं। इन्हीं ढेर सारे तरीकों को लेकर के विशेष ध्यान के पवित्र महाग्रंथ का निर्माण हुआ। नाम है तत्वानुशासन। तत्वानुशासन मंदिरों, जैन मंदिरों के अंदर ये अक्सर किताब, ये शास्त्र आपको देखने को मिलेगा। वो नहीं मिले तो किसी बेटे पोते से बोलिएगा, वो इंटरनेट से डाउनलोड करके आपके हाथ में, प्रिंट आउट आपके हाथ में थमा देगा। जरूरत तो नहीं कहीं से कोरियर करने की, कहीं से बुलवाने की। बुलाओ तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बुलवा पाओ, किसी जिनवाणी, किसी ग्रंथ भंडार में उपलब्ध नहीं हो, फिर इंटरनेट जिंदाबाद। इंटरनेट से किसी भी दिगंबर जैन शास्त्र जहाँ पर उपलब्ध होते हैं, शास्त्र की लाइब्रेरी में जा करके इस ग्रंथ को डाउनलोड करके पढ़िएगा। 199 नंबर के श्लोक को पढ़िएगा। आचार्य भगवान लिखते हैं कि जो अरंत का, सिद्ध का ध्यान करता है, वो ध्यान से कहता महाग्रह। महाग्रह मतलब क्या? सूर्य चंद्रमा। कई बार ऐसा होता है ना कि सूर्य वक्री है, राहु टेढ़ा है, और सूर्य तो वक्री होता नहीं, फिर मान लो सूर्य भी दुख देने वाला, जन्म कुंडली बोलती है। कोई जोशी आपको बोल देता है कि चंद्रमा आपका खराब है, या शनि ग्रह आपका खराब है, या मंगली है इसलिए शादी लेट हो रही है, या 7.5 चल रही इसलिए विघ्न बाधाएं, मुसीबतें आती रही है, या राहु केतु कुछ अपना विपरीत प्रभाव डाल रहा है। तो उन सारी समस्याओं का समाधान इस एक श्लोक के अंदर किया है। आचार्य हमने लिखते हैं कि अरहंत के ध्यान से, सिद्ध भगवान के ध्यान से क्या होता है? महाग्रह, ये सारे के सारे 9 ग्रह पानी भरने लग जाते हैं, प्रकंपित, कांपने लग जाते हैं। इतनी शक्ति पैदा होती है अरहंत भगवान के, सिद्ध भगवान के ध्यान से। इतनी शक्ति पैदा होती है, इतनी ताकत पैदा होती है कि ये बड़े बड़े ग्रह, क्षुद्र ग्रहों की बात छोड़िए, छोटे मोटे ग्रहों की बात तो छोड़िए, महाग्रह, सूर्य चंद्रमा, राहु केतु, शुक्र, शनि, मंगल, ऐसे ऐसे ग्रह भी कांपने लगते हैं, थरथराने लगते हैं ऐसे इंसान के सामने। भूत शाकिन्या नश्यंती भूत शाकिन्या, प्रकंपते महाग्रह, प्रकंपित हो जाते हैं महाग्रह। नश्यंती भूत शाकिन्या, भूत प्रेत शाकिनी डाकिनी सबके सब नष्ट हो जाते। नष्ट मतलब क्या? आपको दुख नहीं दे पाते, डर के मारे दूर भाग जाते। आप में इतनी ऊर्जा पैदा होती है अनंत भगवान का ध्यान करने थे। क्रूरा शाम्यति च क्षणात्, और क्षण भर के भीतर जो क्रूर लोग होते हैं, जो क्रूर जीव होते हैं, जो क्रूर देवता होते हैं, जो क्रूर जानवर हो या क्रूर इंसान हो या क्रूर देवता हो, वो सब साम्य रूप धारण कर लेते हैं।
वे अब बदल जाते हैं, उनकी क्रूरता खत्म होकर करुणा के अंदर बदल जाया करती है, उनकी क्रूरता खत्म होकर के वो शांत हो जाया करते हैं। ये ताकत अनंत और सिद्ध भगवान के ध्यान के अंदर हुआ करती है। अगला क्षण बोलते हैं आचार्य भगवान 200 नंबर के श्लोक के अंदर बोलते हैं कि जो जिस कार्य का स्वामी होता है अथवा जिस कर्म को करने में समर्थ देवता होता है, उसके ध्यान से व्याप्त चित्त हुआ ध्याता उस देवता रूप होकर अपना वांछित अर्थ सिद्ध करता है। ध्यान के माध्यम से मनोकामनाएं पूरी होती है, ध्यान के माध्यम से जो चाहिए वो मिलता है। बोले कैसे मिलता है? अगर अगले श्लोक के अंदर भगवान लिखते हैं, इसका स्पष्ट इसका उदाहरण देते हैं कि पार्श्वनाथ भगवान का ध्यान करने वाला, महामंत्र का ध्यान करने वाला, पार्श्वनाथ को ध्यान करने वाला खुद ही पार्श्वनाथ बन जाता है और खुद ही पार्श्वनाथ बन करके शीघ्र उपग्रहों के निग्रह आदि को संभव हो जाता है। उपग्रहों का निग्रह कर दिया करता है, दुष्टों का निग्रह कर दिया करता है, विघ्न बाधों खत्म कर दिया करता है। कैसे? खुद ही पार्श्वनाथ भगवान बन जाता है। जब पार्श्वनाथ का ध्यान करने वाला खुद ही पार्श्वनाथ बन जाता है, और जब खुद वो पार्श्वनाथ है, अगर खुद वो भगवान है, अपनी आत्मा में अनंत शक्तियां हैं, और जब ध्यान करता है, जब नमोकार महामंत्र का ध्यान करता है, भगवान जिनेंद्र का पार्श्वनाथ का ध्यान करता है, अनंत भगवान का ध्यान करता है, सिद्ध भगवान का ध्यान करता है, तो उन परमात्मा की, उस मंत्र की, उस देवता की, उन तीर्थंकर परमात्मा की शक्तियां भीतर उतरने लगती है। और ध्यान करने वाला खुद ही पार्श्वनाथ बन जाता है और विघ्न बाधाओं को निग्रह कर देता, उनका शांत कर देता है। अगले श्लोक के अंदर आचार्य भगवान लिखते हैं 203 204 नंबर के श्लोक के अंदर लिखते हैं, आचार्य भगवान लिखते हैं कि इंद्र का ध्यान करने वाला खुद ही इंद्र बन जाता है। इंद्र का ध्यान करने वाला कोई श्रावक, कोई गृहस्थी खुद ही इंद्र जैसी ताकत को प्राप्त कर लेता है, और जो जो कार्य को करने में इंद्र समर्थ होता है उन सारे कार्य को खुद कर लेता है। आपने देखा होगा कि जब बड़े बड़े पंचकल्याण के विधान होते हैं, जब मंत्र के अनुष्ठान होते हैं, जब तब सकलीकरण क्रिया होती है, इंद्र की स्थापना होती है। वो सामान्य से व्यक्ति के अंदर पंडित जी होते हैं जो प्रतिष्ठाचार्य होते हैं, ग्रंथों का सारा लेकर के उस व्यक्ति के अंदर इंद्र की प्रतिष्ठा करते हैं। अब वो व्यक्ति इंद्र बन जाता है तो इंद्र जैसी ताकत उसके भीतर उत्पन्न होती है, इंद्र जैसे सामर्थ्य उसके भीतर उत्पन्न होती है, इंद्र जैसा बुद्धि का चातुर्य, बुद्धि की कुशलता उसके भीतर पैदा होती है, और वो खुद इंद्र बन के उन सारे काम को कराने की सामर्थ्य पैदा कर लेता है। क्या गजब महात्म्य ध्यान का! आप जिनका ध्यान करते आप वैसे बन जाते हैं। ध्यान करना शुरू करिए। जब अनंत सिद्ध भगवान का जो हम ध्यान करते हैं, तो हम वैसी शक्ति, वैसी ताकत, वैसी ऊर्जा पैदा होना शुरू हो जाया करती है। आप किसका ध्यान कर रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण क्षण है, बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है। आप लोगों का ध्यान करेंगे, लोग आपके दिमाग में घुस जाएंगे, लोगों का आप चिंतन करेंगे, लोगों के चिंतन पर आप चिंतन करेंगे, लोगों के ताने की, अपमान की, निंदा की, गालियों की, अपराधों, उनके किए हुए अपराधों की सोच जब आपके दिलो दिमाग में पैदा होगी, आपके जेहन में, आपके मस्तिष्क में पैदा होगी, जब आप लोगों के बारे में सोचेंगे, उनके किए हुए कार्यों के बारे में सोचेंगे, तो आप उन लोगों जैसे बन जाएंगे, साधारण इंसान बन जाएंगे। वो गाली देने वाले के बारे में सोचेंगे तो आप खुद गाली देने वाले बन जाएंगे। अपमान करने वाले का चिंतन करेंगे, आप खुद अपमान करने वाले बन जाएंगे। और जब आप भगवान पार्श्वनाथ का ध्यान करेंगे, आप खुद पार्श्वनाथ बन जाए। कुछ सेकंडों के लिए, कुछ क्षणों के लिए, पूरी तरह से नहीं, पूरी तरह से नहीं, तो कुछ क्षणों के लिए, कुछ सेकंड के लिए भगवान पार्श्वनाथ में तो अनंत गुण थे, अनंत गुण प्रकट नहीं भी तो भी, अनंत गुण प्रकट नहीं होंगे तो भी कुछ गुण तो प्रकट हो जाएंगे। और मात्र एक गुण भी प्रकट होगा तीर्थंकर परमात्मा का, भगवान का हमारे अंदर मात्र एक गुण प्रकट हुआ है, मात्र एक सेकंड के लिए प्रकट हुआ, तो हम खुद तीर्थंकर, हम खुद परमात्मा बन जाया करते हैं उन क्षणों के लिए, उतनी देर के लिए। और जब कोई इतना समर्थवान बन जाता है, जब कोई इतना पावरफुल बन जाता है, जब किसी के हृदय के अंदर, मन के अंदर, आत्मा के अंदर, बुद्धि के अंदर इतना तेज पैदा होता है, इतनी कुशलता पैदा होती है, इतनी शूरता वीरता पैदा होती है, तो फिर ऐसी बुद्धि, ऐसा मन, ऐसा चिंतन, ऐसा विवेक, जो कर्म आपने बांधे हैं, जो मुसीबत और पाप पैदा करने वाले खतरनाक कर्मों का बंधन आपने जाने अनजाने में इस जन्म में, पिछले जन्म में किया था, वो सारे कर्मों के बंधन ढीले
होने लगते हैं भगवान के ध्यान करने से, भगवान के नाम का चिंतन कर लेने मात्र से। शादी हो रही थी, सरदार जी बोलते हैं अपने दोस्त को, यार मैंने मेरे सर का बोझ उतार दिया। क्या बोलते हैं दोस्त से, यार मैंने मेरे सर का बोझ उतार दिया। तो दूल्हा खड़ा हुआ था, दूल्हा बोलता है, और इन्होंने अपने सर का बोझ उतारा और मेरे सर के ऊपर डाल दिया। ध्यान का मतलब यही होता है, हम सर का बोझ उतारते हैं। भक्ति मतलब यही होता है, अपने दिल का बोझा हम उतार देते हैं, और दिल दिमाग पे जो बोझा जो हमने जन्मों जन्मों से लेके फिर रहे थे, बरसों बरसों से, वो सारा डिप्रेशन, वो सारी चिंताएं, वो सारा कुछ एंजाइटी, वो सब कुछ खत्म हो करके हम टोटल बहुत हल्के हो जाते हैं। पंख की तरह, किसी पंख की तरह हम हल्के हो जाते हैं। छोटा सा पत्ता पड़ा हुआ होता है, सूखा पत्ता पड़ा होता है, हवा आती, वो पत्ता इतना ऊंचा उठ करके चले जाता है। उस पत्ते में क्या सामर्थ्य, उस पत्ते में क्या ताकत है? वो पत्ता इतनी ऊंचाई पर नहीं पहुंच सकता है। वो हवा आती है, वो तूफान आता है, वो आंधी का झोंका आता है, वो सिंपल से छोटे से उस पत्ते को उठा करके उतनी ऊंचाई पर ले जाता है। तो इसका नाम ध्यान होता है। एक झोंका आता है, एक तूफान आता है, नमोकार मंत्र का, आपकी भक्ति का, आपके ज्ञान का, आपके वैराग्य का, आपका समझ का, आपकी प्रज्ञा का, आपके होश का, आपके जागरण का एक तूफान आता है। और फिर उस तूफान के अंदर क्या होता है, जब दिमाग इस तरह से जाग उठता है, जब मन बुद्धि इस तरह से खड़े हो जाते हैं, जब अगर पार्श्वनाथ का ध्यान करके वो ध्याने वाला खुद पार्श्वनाथ की तरह क्षणों के लिए, किन्हीं अर्थों के अंदर जो खुद पार्श्वनाथ जब ऐसा व्यक्ति बन जाता है, फिर विघ्न बाधाओं को, महाग्रहों को वो खत्म करने वाला बन जाया करता है। दुख मुसीबत उसके पास भटक भी नहीं पाते हैं। अगर दुख है, अगर मुसीबत है आपके जीवन के अंदर, यकीन मानिए, यकीन मानिए, विश्वास करिए, आपने ध्यान नहीं किया है। आप ध्यान करना शुरू कर दीजिए। साधना के बाद में 2-5 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठ जाइए। पूजा के बाद में 2-5 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठ जाइए। भगवान की परिक्रमा लगाइए, 2-5 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठ जाइए। जब मुनराज का हार होता है और जब मुनराज नीचे बैठते हैं, जब कुल्ला करते हैं, जब मुख की शुद्धि करते हैं, मुनराज मंजन तो करते नहीं है, मुनराज मंजन तो करते हैं, जब मुनराज मुख की शुद्धि करते हैं, तो जब मुनराज बैठ जाते हैं तो 2-3 मिनट के लिए आंखें बंद करके मुनराज ध्यान में उतर जाते हैं। और आप भी उन क्षणों में बजाय आरती करने के, बजाय भजन गाने के, आप भी ध्यान में उतर जाइए, शांत हो जाइए। जब आप शांत होंगे तो आपकी शांति को देख करके बड़े भूत प्रेत भी शांत हो जाएंगे। भूत प्रेत मतलब कौन? भूत मतलब वो भूत प्रेत जो होते हैं, वो तो होते ही होंगे, वो तो होते हैं, उसकी मनाही नहीं है। लेकिन ऐसा इंसान जो भूत प्रेत की तरह आपके ऊपर मंडरा रहे हैं, आपके आजू बाजू घूम रहे, वो इंसान भी अपने आप शांत हो जाते हैं। उनकी क्रूरता शांति में बदल जाया करती है। इंद्र का आह्वान करने से, इंद्र का ध्यान करने से, इंद्र की स्थापना करने से व्यक्ति खुद इंद्र हो जाता है। पवित्र श्लोक हैं। इन पवित्र आचार को दिगंबर जैन धर्म की सारी परंपराओं ने स्वीकार किया है। जैन धर्म को ऐसा है नहीं जो तत्वानुशासन ग्रंथ को स्वीकार ना कर पाता हो, ना करता हो। इष्टोपदेश के अंदर इसी तत्वानुशासन के 2 श्लोकों का उद्धरण दिया गया है, 2 श्लोकों को कोट किया गया है। इष्टोपदेश की टीका के अंदर आचार्य प्रभाचंद्र ने इन्हीं रामसेनाचार्य के 2 श्लोकों को उसके अंदर स्थान दिए। इतना महत्वपूर्ण, इतना पवित्र ग्रंथ है ये। उन 2 श्लोकों के ऊपर दिगंबर परंपरा के सभी आचार्यों ने, सभी विद्वानों ने उसको एक मत से स्वीकार किया है। और आज हम भी आए, स्वीकार करने की हालत में हम आए, हमको स्वीकार करना पड़ेगा, ईमानदारी रखनी पड़ेगी। सरदार जी दोस्त से बोलते हैं, डर के घबरा के बोले, अरे मैं तो अपना पर्स टेबल पर ही छोड़ आया, मैं घर, मुझे वापस घर जाना पड़ेगा। वो घूमने फिरने के हिसाब से, पार्टी वगैरह के हिसाब से आए थे, किसी पिकनिक स्पॉट पर आए थे, एकदम से ध्यान है, बोले अरे मुझे वापस अपने घर जाना पड़ेगा, मेरा पर्स तो टेबल पे रह गया। तो दोस्त बोलता है, यार तू बोल रहा था, तूने बताया था कि तेरी नौकरानी बड़ी ईमानदार है, बड़ी ईमानदार नौकरानी तेरी। बोलो मैं यही तो सोच रहा हूँ कि वो पर्स उठा के मेरी पत्नी को ना पकड़ा दे। आपको डर है, आपको घबराहट है, क्या आपकी उपलब्धियां, आपकी सफलताएं, आपकी दौलत, आपकी शोहरत कोई और हथिया लेगा, कोई और दावा कर लेगा। जरा सा भी इनसिक्योरिटी फीलिंग है, जरा सी भय की, डर की, घबराहट की भावना है, तो सिर्फ एक सहारा है। वो सहारा क्या है? महामंत्र।
नमोकार, और उसका ध्यान, उसका चिंतन इस सत्तानुशासन नाम के इस पवित्र ग्रंथ के अंदर विभिन्न विभिन्न प्रकार से ध्यान की विधियों को, ढेर सारी ध्यान की विधियां हैं। किसी एक विधि को पकड़ लीजिए, जो विधि आपको अच्छी लगती है उस विधि को पकड़ लीजिए। ज्ञानार्णव ग्रंथ के अंदर, ज्ञानार्णव उस महान ग्रंथ के अंदर ढेर सारी विधियों को बताया गया है। आप उन ढेर सारी विधियों में से किसी एक विधि को पसंद कर लीजिए, चुन लीजिए, छांट लीजिए। जब जहाँ कहीं बैठे हों तब बैठ करके आप उस विधि का अभ्यास, उसकी प्रैक्टिस कीजिए और खुद कुछ क्षणों के लिए भगवान पार्श्वनाथ बन जाइए। संपूर्ण रूप में नहीं तो कुछ अंशों में सही। अरे भाई, बाप इतना महान है तो उसकी महानता का कुछ अंश तो उतरेगा अपने बेटों के अंदर। बेटा किसी पे तो जाएगा ना, हेल्थ में, हाइट में, शक्ल में, बुद्धि में, पैसे में, चारित्र में, आचरण में, स्वभाव में, व्यवहार में। वो जो छोटा बच्चा पैदा हुआ है वो बड़ा होने के बाद में अपने पापा को या चाचा को या दादा को या मम्मी को या किसी को तो कॉपी करेगा। किसी के गुण तो उसके अंदर आएंगे, किसी के जैसी शक्ल तो उसकी होगी, किसी के जैसी बुद्धि तो उसकी होगी। कोई न कोई रिश्तेदार तो ऐसा होगा ही होगा, भले ही 2 पीढ़ी पहले, 3 पीढ़ी पहले, 4 पीढ़ी पहले कोई रिश्तेदार तो ऐसा होगा। भले उस रिश्तेदार को आपने देखा हो ना देखा, उसके बारे में आप जानते ना जानते, लेकिन आपका विश्वास करना पड़ेगा। जो भी बेटा पैदा हो रहा है, पोता पैदा हो रहा है, वो आप पे किसी पूर्वज की प्रतिछाया है, आप पे किसी पूर्वज की प्रतिकृति है। वो आपके किसी पूर्वज से कुछ गुण उस बेटे, उस पोते के अंदर, उस बेटे, उस बेटी के अंदर उतर गए हैं, समा गए हैं। बताइए, ऐसा सिंपल सा व्यक्ति, एक साधारण सा इंसान, वो मरने के बाद में भी, वो मरने के 10, 20, 25, 50, 100 साल बाद में भी किशन के स्वरूप के अंदर फिर से उसके गुण आपके बेटे पोते के अंदर उतर जाते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं वृति श्राविका श्रीमती रत्नमाला जैन एवं सुपुत्र श्रीमान आदर्श जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती रेखा जैन, निशांत जैन, रोहित जैन, सुरभि जैन, तुषार जैन, शिल्पी जैन, अर्णव जैन, आरव जैन।